अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। आज हम बनाने लगे हैं हलीम, चिकन हलीम। इसके लिए मैंने देखें 1 kg चिकन लिया है और ये 2 घंटे पहले मैंने चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग दाल और गंदम को लेके देखें भिगो दिया था। और उसमें ये अभी शुरू में हम जो तड़का लगाएंगे, लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाया है, इसको भूनेंगे और फिर उसमें ये अदरक जाएगी और प्याज जाएगा और नमक, मिर्चें, हल्दी ये सब मैंने मिक्स करके रखा है। और ये दूसरी तरफ जो मैंने प्याज 3 अदद काटे हैं, बारीक से काट लिए, इनको हम ब्राउन करेंगे गार्निश के लिए। और गार्निश के लिए देखे मैंने बहुत नाइसली बारीक अदरक काटी है और सब्ज मिर्चें हैं और लीमू है। चलिए फिर बनाते हैं हलीम। कुकर मैंने ऊपर रख दिया है, चूल्हे को ऑन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ऑयल डालते हैं और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बना के रखा है इसको हम चूल्हा पे ही भूनेंगे। अभी ये देखिए दूसरी तरफ मैंने पैन रखा है, उसमें हम ऑयल डालेंगे जितनी देर में हमारा वो लहसुन अदरक का पेस्ट हो ब्राउन होता है। दूसरी तरफ मैं ये प्याज ब्राउन करूँगी जो गार्निश के लिए रखे हैं। ये भी हमारे साथ में फ्राई हो जाएंगे। अभी ये देखें लहसुन हमारा जो इसका कच्चापन था वो सब खत्म हो गया है। अभी इसमें जो है मैंने चिकन लिया वो डालेंगे। अभी ये अदरक और प्याज और 1 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची लिया है, नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा ये सब मिक्स करके मैंने रखा था। अभी हम इसको भूनेंगे 5 मिनट तक। चिकन हमारा 1 किलो है और ये जो हमारी दालें, गंदम, ये आधा किलो मैंने लिया है। चिकन का अपना ही पानी होगा, वो अपने पानी देखे उसने छोड़ा है। इसमें मैं भूनूंगी 4 पीस हमने चिकन के किए हैं। अभी इसको अच्छी तरह हम 10 मिनट तक भूनेंगे। देखिए कुछ यूँ होगा, अभी तो भुनाई हो रही है इसकी। अभी ये 10 से 12 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। देखिए अच्छी तरह से मसाला भुन गया हमारा। ऑयल भी
निकल आया है। अभी इस वक्त हम क्या करेंगे, जो हमने दालें वगैरह और गंदम सब कुछ भिगोया हुआ है वो सब मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जो है ना हलीम का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिस्मिल्लाह। अभी जो है मैं इसको 40 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रख दूंगी। अगर आपने कुकर लगाना है तो फिर भी आपको 30 मिनट लगाना ही पड़ेगा। हल्की आंच पे 1 घंटे 1.5 घंटे में बहुत अच्छी ये हलीम बनती है। हलीम बनाने के 4-5 तरीके हैं, वो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। वो वाली हलीम भी बना के। ये वाली हलीम जो है सबसे ज़्यादा मुझे टेस्टी लगती है और जूसी भी होती है, क्योंकि इसमें जो वो सारी यखनी होती है चिकन की या मटन की बनाए वो सारी उसमें हलीम में चली जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए अब हम इसको कवर करते हैं। तो बीच में मैं देखती रहूँगी 30-40 मिनट में और आपको भी दिखाती रहूँगी। दूसरी तरफ हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। चले मिलते हैं फिर 40 मिनट के बाद। अभी आप देखिए मुझे पूरा 1 घंटा हो गया है हलीम को ऐसे रखे हुए। तो ये देखिए कितनी प्यारी हमारी हलीम बन गई है। अब बनी है, बस अभी रेडी हो रही है। अभी मैं इसमें से चिकन निकाल लूंगी ऐसे करके आराम से। अभी ये देखें मैंने चिकन को लैदा कर लिया है। अभी इसकी हड्डियां निकालते हैं और इसको मसलते हैं, फिर इसको हलीम में मिक्स करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। और दूसरी तरफ हमारी हलीम है, इसको भी हम घोटेंगे अच्छे से। चलिए अब चिकन को साफ करते हैं, हड्डियां इसकी सारी लैदा करते हैं। अभी ये देखिए मैंने जो इतनी भी बोन थी चिकन की वो लैदा कर दिया और इसको अच्छे से हाथों से मसल लिया है। अभी ये मैं जो है हलीम को मिक्स करूंगी। 20 से 25 मिनट हम इसको ऐसे घोलेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कुछ यूं ही करूंगी 20 मिनट तक। बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये भी हमारी गर्म है, फिर इसमें हम ऐड करते हैं, बाद में करेंगे चिकन। पहले मैं इसको अच्छे से ऐसे कर लेती हूँ। अभी ये देखें कुछ हमारी हलीम ऐसे हो गई है। इसको आप अच्छे से बस ऐसे घुमाते जाएं 20-25 मिनट के लिए। अभी मैं इसमें इस वक्त जो हमने वो चिकन है निकाला था इसमें से वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इससे देखें बहुत अच्छी जल्दी मिक्स होती है। जैसे कि चॉपर में होती है, देखें। अभी हमारी हलीम बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए। इसको नान के साथ खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, घर में फुल्का बनाइए। ये देखिए अभी इसकी ऐसे आ रही है, कितना प्यारा देखे हमारी हलीम।
अभी ये देखें, जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे वो जो ऑयल था वो अभी इसमें जाएगा। मैं इसमें कोई कलर वगैरह मिर्चें नहीं डालूंगी, हलीम को हलीम ही रहने दूंगी। फिर वो ऐसे सालन जैसे लगता है कुछ रेड हो जाए तो। बिस्मिल्लाह। अभी हम डोई का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितनी प्यारी हमारी हलीम तैयार हुई है। इसमें मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए हैं गलाने के लिए। इसको 1.5 घंटा चाहिए अगर आप मज़े की हलीम बनाना चाहते हैं तो। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी हलीम तैयार हुई है माशाल्लाह से। ये देखें, ये देखिए कुछ ऐसे, ये बिल्कुल नहीं है कि वो ऐसे पानी जैसी भी लगे। और कितनी ये देखें मिक्स हुई है प्यारी माशाल्लाह। अभी हम इसके साथ फुल्का बना के आपको दिखाते हैं। और इसको मैं 10 मिनट के लिए, हलीम हमारी रेडी हो गई है, कवर करती हूँ और धनिया डालेंगे इसके ऊपर। फिर आपको इसका फाइनल लुक बताते हैं। ये देखिए दम पे हमने रखी हुई है हलीम। अभी थोड़ा सा हम धनिया ऊपर डालेंगे। हलीम के साथ मैं बहुत ही देखें एक पेड़ा लिया है, मज़े की रोटी बना के आपको दिखाती हूँ। इसको कुछ यूं करेंगे, फिर बेलन के ऊपर हम बेलते हैं। ये देखिए अभी ये जो हमारी रोटी है, ये देखें नॉर्मल रोटी से बहुत बड़ी है। और तवा भी हमारा पतली सी बिल्कुल हमने इसको कर दिया, बिल्कुल पतला सा। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी, बिल्कुल ये देखिए कितनी पतली है, पेपर के जैसे। चलिए हमारी रोटी तैयार हो गई है। ये अभी ये देखिए व्यूअर्स, हमारी हलीम तैयार है। और आप देखें कितनी मज़े की बनी है। ये हमें 2 घंटे इसको बनाते हुए लग गए हैं। साथ में हमने रोटी बनाई है, ये देख रहे हैं। और साथ में जो हमने प्याज ब्राउन किए हैं वो डाले हैं गार्निश के लिए। लीमू बहुत अच्छा इसके साथ लगता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बताइएगा कि ये हलीम बनाने का मेरा तरीका आपको कैसे लगा है, और कमेंट्स कीजिएगा। और मेरी जो रेसिपी है इसको शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। बेल का बटन दबाने से आप सब मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं।